हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल देखा था, एग्जांपल प्रोग्राम अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस का। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस का, जिसमें 3 फंक्शंस है हमारे पास, पुट एस, पुट सी एच और पुट कैर। जिसमें पुट सी एच ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमने लिखा, हेडर फाइल लिखी है stdio.h। क्यों? क्योंकि पुट एस, प्रिंट एफ, ये सब किस में है, गेट एस भी, प्रिंट एफ और पुट एस, ये तीनों फंक्शन किस में, stdio.h में, ठीक है। लास्ट में लेकिन हमको गेट सी एस लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आउटपुट जो भी आएगा वो दिखेगा नहीं हमको, तो स्क्रीन होल्ड करने के लिए हम क्या लिखेंगे लास्ट में, गेट सी एच, ठीक है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। और गेट सी एच लिखेंगे तो हमको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, एज इंक्लूड conio.h, ठीक है। तो stdio.h, conio.h, void main। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं पुट एस का, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। तो कैरेक्टर एरे होता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर नेम और यहाँ पे ये, तो ये क्या बन गया, एक एरे बन गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टर एरे हमने डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम क्या है, नेम, ठीक है। एक मैसेज दिया, एंटर योर नेम। तो यहाँ आउटपुट लिखते जाते हैं हम साथ में, एंटर योर नेम कॉलन, ठीक है। गेट एस लिखा तो ब्लैक स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। प्रिंटफ से डायरेक्ट ब्लैक स्क्रीन पे नहीं जाता है। गेट एस वाला जब भी हमको इनपुट लेना है, इनपुट की डिमांड होती है, तभी ब्लैक स्क्रीन दिखती है। इसीलिए हम गेट सी एस लिखते हैं कि इनपुट की डिमांड है तो ही हमको ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट दिख पाता है, ठीक है। एंटर योर नेम, गेट एस नेम, क्या करना है, स्ट्रिंग कौन सी गेट करनी है, नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू नेम ने लिखा, अब हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट में दिया है, हम देख चुके हैं पहले भी। तो गेट एस नेम, तो ये गेट करेगा तो वापस ब्लैक स्क्रीन पे जाएगा, ब्लैक स्क्रीन पे जाएगा और वहाँ पे हम उसका नाम लिख सकते हैं। तो ठीक है, जैसे हमने पिछले में एग्जाम्पल में देखा ही था, एम्स, हमने यहाँ एम्स कॉलेज लिख देते हैं, स्पेस भी है पर पूरी स्ट्रिंग है तो लेगा वो, ठीक है। तो इसमें गेटेस और पुटेस दोनों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर प्रिंट एफ द नेम इज, ये मैसेज प्रिंट होगा द नेम, पर ये आउटपुट पूरा हमको लास्ट में दिखेगा, ठीक है। ये इस टाइप में हमको ये दिख जाएगा मैसेज, जब भी ब्लैक स्क्रीन आएगी तो वो वाले मैसेज दिखेंगे हमको, ठीक है। द नेम इज, यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, पुट एस नेम, जो भी नाम लिखा उसको स्क्रीन पे पुट करो, उसको लिखो, ठीक है। तो नाम में क्या था, एम्स कॉलेज, तो ये क्या लिख देगा अब, एम्स स्पेस कॉलेज, ठीक है, लिख दिया। लेकिन स्क्रीन कब दिखेगी, जब कोई सा भी कैरेक्टर गेट करने का फंक्शन कॉल होगा, इसलिए हमको लास्ट में क्या कॉल करना पड़ा, गेट सी एस। तो स्क्रीन होल्ड होगी एक कोई सा भी कैरेक्टर के लिए, तो हमको ये मैसेज दिख जाएगा आउटपुट में, क्लियर है। तो ये पुट एस का काम था, ठीक है। और गेट एस पुट एस किसमें, stdio.h में। अब एग्जांपल देखते हैं हम पुट सी एच, पुट कैर का, ठीक है। तो पुट सी एच और पुट कैर, पुट सी एच किस में है, conio.h में। लास्ट में गेट सी एच यूज करा हमने, वो भी conio.h में है। पुट कैर ये किस में, stdio.h में। और प्रिंटफ फंक्शन किस में, stdio.h में, इसलिए हमने दोनों हेडर फाइल ऐड कर ली। फिर फंक्शन लिखा हमने void main, कैरेक्टर सी एच में हमने ही कैरेक्टर ले लिया ए, स्मॉल है, सिंगल कोट में, ठीक है। तो सी एच में क्या आ गया, ए आ गया। प्रिंट एफ मैसेज है द कैरेक्टर वैल्यू इज, ठीक है। द कैरेक्टर वैल्यू इज, ये मैसेज प्रिंट होगा लेकिन दिखेगा क्या, अभी नहीं। जब भी गेट वाले कोई से भी फंक्शन होंगे या स्कैन वाले, तभी हमको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। तो हमारा आउटपुट क्या है, द कैरेक्टर वैल्यू इज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द कैरेक्टर वैल्यू इज कॉलन। उसके बाद पुट सी एच, पुट सी एच मतलब प्रिंट करना, क्या, जो भी है आर्ग्यूमेंट में ही देना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल है वो आर्ग्यूमेंट में, तो जो भी सी एच में वैल्यू वो प्रिंट। तो सी एच में क्या था, ए, तो क्या प्रिंट होगा, ए, ठीक है। अभी भी सब पुट प्रिंट यही चल रहा है, तो दिखेगा कब, जब गेट वाला मतलब लास्ट में दिखेगा, ठीक है। पर हम देखते जा रहे हैं कैसे होगा। ये ए हो गया। फिर प्रिंट एफ स्लेशन, स्लेशन मतलब नेक्स्ट लाइन, ठीक है, बैक स्लैश आएगा, स्लेशन अनदर वैल्यू इज, तो यहाँ मैसेज क्या जाएगा, अनदर वैल्यू इज और फिर कॉलन, ठीक है। ये स्लेशन था तो यहाँ पे कर्सर था, तो अगली लाइन में पहुंच गया। क्या है, पुट सी एच ए, हम डायरेक्ट या तो वेरिएबल भी दे सकते हैं, डायरेक्ट पुट सी एच क्या करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो डायरेक्ट एक कैरेक्टर दे दो। तो कैरेक्टर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में। अगर सिंगल कोट नहीं लगा है मतलब ए नाम का कोई वेरिएबल होना चाहिए, पर वेरिएबल है क्या, नहीं। तो ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, कैपिटल ए, क्लियर है।
ठीक है। फिर प्रिंटफ स्लैश n, अभी कर्सर यहाँ पे है, फिर लाइन चेंज होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर पुट कैर देखते हैं, अब ये कमेंट में लिखा है, ये लाइन नहीं चलेगी। प्रिंटफ द कैरेक्टर वैल्यू इज, द कैरेक्टर वैल्यू इज कॉलन, यहाँ तक हो गया, ठीक है। द कैरेक्टर वैल्यू इज पुट कैर सी एच, जो भी सी एच में वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। सी एच में क्या वैल्यू थी, ए, तो स्मॉल ए प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, प्रिंट एफ स्लैश एन अनदर वैल्यू इज, ठीक है। अभी ब्लैक स्क्रीन तो हमको दिख ही नहीं रही है, इसलिए हमको स्लैश एन लगाना पड़ा। अनदर वैल्यू इज, अनदर वैल्यू इज, तो यहाँ पे गए हम, यहाँ पे कर्सर था, कर्सर यहाँ था तो कहाँ चले गया, नई लाइन पे, फिर यहाँ लिखा अनदर वैल्यू इज कॉलन। क्या है पुट केयर में, ये वही डायरेक्ट कैरेक्टर हम दे सकते हैं। अब कोई आर्ग्यूमेंट वेरिएबल नहीं लिया हमने, तो आर्ग्यूमेंट में क्या लिया, डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू ही दे दी। क्या वैल्यू दे दी हमने, बी, ठीक है। तो क्या ये हो गया। और गेट सी एच, अब ब्लैक स्क्रीन आई, ब्लैक स्क्रीन के बाद हमको ये आउटपुट दिखेगा सारा, ए और यहाँ पे बी, क्लियर है। तो गेट सी एच क्यों लगाते, ये भी क्लियर हो गया। और ये सारे फंक्शंस हमारे अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंपाइलर के हिसाब से काम कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। गेट सी एच का काम है कि वो दिखाएगा भी नहीं, केवल ले लेगा, गेट सी एच ही में दिखाएगा भी और वैल्यू लेगा भी। पुट सी एच पुट केयर के काम, दोनों का काम क्या है, प्रिंट करना, ठीक है। तो ये अनफॉर्मेटेड, और कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करा गया नहीं, इसलिए इसको अनफॉर्मेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और ये एक बार में केवल एक ही इनपुट लेगा और एक ही आउटपुट देगा, ठीक है। एक से ज्यादा पे काम कर ही नहीं रहे, हमने देखा है, ठीक है। और ये केवल किस पे काम कर रहे हैं, कैरेक्टर और स्ट्रिंग पे, बाकी डाटा टाइप पे काम नहीं कर रहे, ठीक है।